तो आज का टॉपिक ज़रा ट्रिकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं भी फंस जाती हूँ। इसलिए मैं मेरा ज्ञान तो बांट रही हूँ, पर मैं सही बताऊँ, जब ये टॉपिक आता है तो मुझ में भी बहुत ही दोष आ जाते हैं। मैं कितना भी बताऊँ कि मैंने ऐसा नहीं कि मैंने जो भी आपको मैं बताऊँगी सेशन में कि ऐसे इम्प्लीमेंट करो, ऐसे करो, मैंने किया नहीं है। पर इतना मैं बता सकती हूँ कि 60% ऑफ टाइम मैं फ़ेल हुई हूँ वो इम्प्लीमेंट नहीं करने में। फिर जब दौर चला जाता है उसके बाद मुझे रियलाइज़ होता ओह मैंने वो क्यों नहीं किया, वाई आई सफ़र्ड अ लॉट। तो आज का टॉपिक आपको समझ ही गया होगा, वह है गुस्सा, दुख होना। गुस्से के कारण, रौश के कारण हम लोग अपना लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पल गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस समय इतने गुस्से हो जाते हैं, इतने सेल्फ सेंट्रिक हो जाते हैं कि हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। मैं तो कहती हूँ कि मेरा गुस्सा इतना मैं बोलती हूँ कि मैं थोड़ा कम हो गया है कि मैं सब कुछ तबाह कर सकती थी, इतना मेरा आगे बढ़ता था। और उसमें मैंने बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी झेले हैं और सीखा भी है। पर एक मैच्योरिटी भी आती है। जो देखो 20 साल का बच्चा या 14 साल की बच्ची जो गुस्सा करेगी, वह उसका मैच्योरिटी अभी लेवल नहीं बढ़ा है। पर वही 40 साल का बंदा करे तो फिर वो जायज़ नहीं है, क्योंकि वह सीख नहीं पाया कि कैसे अपने गुस्से को हैंडल करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि गुस्सा तो आना ही नहीं चाहिए। पर ये मैंने क्या कह दिया? हम लोग तो भाई कंप्यूटर तो नहीं है ना। इवन कंप्यूटर भी कभी ब्लू स्क्रीन दिखाता है, कभी हैंग हो जाता है, कभी आपका फ़ोन भी कभी कभी अलग तरह से बर्ताव करता है। तो फिर तो हम तो एक्चुअल इंसान हैं। इंसान को सब कुछ दिया है, हंसने को भी दिया है, स्माइल दिया है, और हमें गुस्सा भी दिया है। गुस्सा रह करना कोई बुरी बात नहीं है, पर गुस्सा ज़्यादा करना बुरी बात है या देर तक रखना बुरी बात है। और गुस्से के कारण कुछ और को उसके अब इसने मुझे गुस्सा दिलाया, नेक्स्ट टाइम मैं इसके साथ ऐसे बर्ताव करूँगा, वह तो सबसे बुरी 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 बात है। आप वह मत करिए, क्योंकि वो जो लूप में एक बार आप जाएंगे, मुझे नहीं लगता आप कभी वापस आएंगे। क्योंकि एक बार आपको मज़ा आने लगे ना कि हाँ इसने तो मेरे साथ आज ऐसे किया था, मैं कल उसको बहुत सुना दूँगा, फिर आपकी वो सेकंड नेचर बन जाएगा। फिर आप सबके साथ ऐसा करेंगे और फिर आपको खुद को ही थोड़े दिनों के बाद पता चलेगा कि आप वो पर्सन है ही नहीं जो आप जिसके कारण आपने अपनी ज़िंदगी चालू की थी। तो अभी मैं वो टॉपिक में नहीं जाऊँगी, पर मैं कहती हूँ कि गुस्सा अगर आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं। तो गुस्सा अगर आता है, गुस्सा बहुत तरीके से आ सकता है, राइट? अगर आपकी बाई नहीं आई और आपको बर्तन करने पड़े तो आपको गुस्सा आएगा, ओ माय गॉड मुझे आज यहाँ बाहर जाना था और मुझे ये काम आ गया, बाई ने मुझे बताया क्यों नहीं। या आपके कोई दोस्त ने आपको प्रॉमिस किया तो ओके मैं आज तुमको पिकअप करने पक्का आ रहा हूँ, देन विल गो टुगेदर फॉर सम मूवी, और या तो ऑफिस में जाना हो या कुछ भी शॉपिंग के लिए जाना हो, और लास्ट मोमेंट में बोल दिया ओह आई फॉरगॉट, मैंने कोई और प्लान्स बना दिए, तब आपको गुस्सा आ सकता है। तो गुस्सा आने के लिए तो भैया बहुत सारी इजी वे में आपको गुस्सा आ सकता है। पर क्या आप हर गुस्से को एक तरह से ट्रीट करना पसंद करेंगे कि नहीं? ये आपको सोचना चाहिए कि ठीक है, फ्रेंड को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया होगा, छोड़ दो, उसने बोल दिया कि हम नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम बना लेंगे, तब थोड़ा सा हाँ ऐसे कैसे हो गया, मैं कुछ और सोच रहा था, क्योंकि आपने कुछ प्लान्स बना लिए थे, उसका छोड़ देना और आप कुछ दूसरे काम में लग जाना। अब बाई का बात आ रही है, अगर वह हर दूसरे दिन ऐसा कर रही है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो यहाँ आप इसे कुछ एक्शन भी लीजिए। आई मीन इससे अच्छा रोज़ गुस्सा करने से अच्छा, रोज़ काम करने से अच्छा वो कर सकते हैं। या तो ये भी हो सकता है कि आपको बॉस ने डांट दिया क्योंकि आपने सही से काम नहीं किया, आपको बहुत गुस्सा आएगा। क्यों? क्योंकि आप ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, आप इतनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं, या तो आपने काम में
थोड़ी लापरवाही भी की होगी, हो सकता है, हम इंसान हैं, हमसे सब कुछ गलतियाँ हो सकती है। तो शायद आप सोचे, हे भगवान, मैं इतना काम कर रहा हूँ या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको गुस्सा आ सकता है, तो तब आप ठंड रखिए, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। बस आपके कंट्रोल में ये है कि आप अच्छी तरह काम कर दीजिए, और आप जब शांत हो जाए और जब नेक्स्ट टाइम बॉस से मिले और आपको लगे कि बॉस ने आपको सही तरीके से लाइक ट्रीट नहीं किया, तब थोड़ा पोलाइटली बोल सकते हैं कि देखिए, मैंने सब काम किया था, पर शायद आपने ऐसा सोचा, पर ये बात मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि मैंने इंडिया में जब जॉब किया था तब सिचुएशंस अलग थी, अब मुझे पता नहीं, तो सॉरी, मैं ये मामले में आपको राय देना नहीं पसंद करूँगी, वो आप अपनी तरह से हैंडल करना। पर मैं ये बता रही हूँ कि अगर आपको तरह तरह से गुस्सा आता है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप लेबल कर सकते हो, ये कम वाला गुस्सा है तो मैं क्या करूँ, ये बहुत ज़्यादा गुस्सा है तो मैं क्या करूँ, और ये तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा है, किसके कारण हुआ है, पहले गुस्सा क्यों आया, उसके कारण क्या है, उसे पहले अपने दिमाग में रखिए। रोज़ आता है और 5 मिनट में जाता है तो ठीक है, मे बी आता है जाता है, इट्स वेरी समथिंग, ये मे बी आपको ट्रेन लेट हो गया या किसी ने आपको बस में बैठने नहीं दिया, इट कैन हैपन, राइट। उसको 5 मिनट में आने दीजिए और 5 मिनट में जाने दीजिए। हाँ, पर उसको फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मत करिए कि अगर आप ट्रैफिक में रोज़ रहते हैं और फिर आप बोलते, हे भगवान, मैं क्यों यहाँ पड़ा हूँ, तो फिर आप देखिए, ये रोज़ आप एक्सपेक्टेशन ही रखिए कि ओह, आज तो मेरे को 10 मिनट ट्रैफिक में रहना ही पड़ेगा, ये तो मेरा रोज़ का दिनचर्या का वो है, तो मैं इसमें गुस्सा करके भी क्या करूँगा, जो बात मेरे कंट्रोल में नहीं, मैं उसमें नहीं गुस्सा करता हूँ। मे भी आप तब शायद फ़ोन में कुछ देखिए या गाने सुनिए या कोई मेरे जैसा पॉडकास्ट सुनिए जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताता हो, या तो आप कोई गाना गुनगुना लीजिए, या तो आप कोई मेडिटेशन कर लीजिए, या कुछ भी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करिए। पर कोई ऐसा भी गुस्सा होता है जो आपको पता है कि आपकी कोई गलती नहीं पर आ गया है, बट दैट इज़ कॉल्ड सर्कमस्टेंसेस, जो आपने नहीं क्रिएट किए। अगर आपने क्रिएट नहीं किए तो मैं तो भाई बोलूँगी, ये तो अगर होते तो बस बोल देना है बैड लक। कभी देखो, सब, मैं फिर से यही बोल रही हूँ, सबके साथ सब कुछ होता है, आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ भी होगा, आपके रिलेटिव के साथ भी होगा, सबके साथ होगा। उस समय जाने देना चाहिए, मतलब लेट इट गो, ठीक है। मैं आज इतना थोड़ा मेरा दिल दुखा हुआ है, मैं अपने आप को थोड़ा कुछ सेलिब्रेट कर दूंगा, मैं कुछ अच्छा सा खा लूँगा या मेरे अच्छे फ्रेंड्स के साथ बात कर लूँगा, तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग जाएगा। अब रहता है तीसरा और आखिरी गुस्सा, जो आप खुद नहीं करवाते और कोई जानबूझ के करता है, तो आपको तकलीफ़ बहुत होती है, क्योंकि जो गुस्सा आपके मन में नहीं रहता है और कोई नहीं जानबूझ के आपको दिल दुखाया है, वो बहुत बुरी तरह से लगता है। और हर पर्सन अलग अलग रहता है। जैसे मुझे बहुत पर्सनली मैं लेती हूँ वो बात को, मुझे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि इंसान को इतना छोटा टाइम मिला है, तो वाई रिपेंट क्यों करना है कि हाँ तूने ऐसा किया तो मैं कल तुझे ऐसे सुना दूँगी। आई डोंट लाइक इट। पर ये मेरी खुद की अपनी ये दुनिया है और मैं उसमें रहती हूँ। पर आप सब लोग एक सोशल टाई में बंधे हो, तो आप, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से कल्चर में रह रहे हो और कहाँ आपको लोग कुछ सुना दे तो आप उसमें बुरा नहीं मानते, तो इट्स गुड। मुझे लगता है वही अच्छी बात है, क्योंकि दूसरे ने कुछ बोला है, आपको दिल में लेना है या नहीं लेना, ये आपके हाथ में है। तो वो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मे बी फर्स्ट टाइम आपको गुस्सा है, तो आप खुद सोचिए कि इसने मुझे ऐसा क्यों बोला होगा। अगर बोला है तो मैंने तो नहीं कुछ ऐसा किया, तो डोंट टेक इट, राइट। उसको छोड़ दीजिए। आप वॉक पे चले जाइए, आप जाके जिम जाइए, आपको कोई अच्छे गाने सुन लीजिए, राइट। ये तो आपके दूसरे तीसरे काम है, उसमें लग जाइए। तो मेरे ख्याल से तो जब भी कभी भी गुस्सा आता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, मैं जिम में जाती हूँ। क्यों? या वॉक करने चले जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुभव है कि सबसे ईजी, विदाउट एनी मनी स्पेंड, राइट, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ सिंगल पेनी, यस, 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना है, ये है चलती का नाम गाड़ी। अपनी 11 नंबर की गाड़ी आप अपने 2
कदम चलते रहिए। थोड़ा आपकी कैसी उम्र है, आपकी कैसे मेडिकल हेल्थ है वो मुझे पता नहीं, पर आप वॉक तो पक्का कर सकते हैं। थोड़ा वॉक करके आ जाइए, घर से निकल जाइए, जो सिचुएशन में कुछ हो रहा है उसमें से निकल के बाहर 5 मिनट के लिए जाके खुली हवा में वॉक करके आइए। आपको पता नहीं चलेगा कि इतना अच्छा लगता है, क्योंकि आप फिर से नॉर्मल हो जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो और आप फिर से अपनी दुनिया में आ जाते हो। तो मेरे ख्याल से गुस्सा आना ज़रूरी भी है, आता है, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट हाउ यू वांट टू टैकल इट, आप किस तरह से उसको देखना चाहते हो, कि आप उसको अपने साथ बेस्ट फ्रेंड बना के रखना चाहते हो, या आप उसको कभी कभी नॉक वाले फ्रेंड की तरह रखना चाहते हो, या आप कभी उसको अपने घर में घुसना ही नहीं देना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज का पॉडकास्ट कैसा लगा बता सके तो अच्छा है, नहीं तो आप बिज़ी है तो चले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन तो मेरा यही एक एडवाइस है कि जो भी आपको ठीक लगता है वो पक्का करिए, पर कुछ और डू भी मत करिए, क्योंकि कोई बातें हो भी आपको लगती हो कि नहीं ये तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रही है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ करने की। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप करिए, क्योंकि मैं कोई यहाँ की ज्ञान वाली बड़ी गुरुजी नहीं हूँ। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस या अपने अनुभव से आपको बताती हूँ, पर मैं इतना भी कहती हूँ कि आपको सही लगता है तो करिए, पर जहाँ आपको लगता है कि ये मुझे नुकसान होने वाला है, चाहे मेरे बॉस के साथ बात करना है या मेरे रिलेशनशिप में, प्लीज़ डोंट डू इट, क्योंकि हर सबकी सिचुएशन अलग है, सबके सोशल फैब्रिक अलग है, सबकी उम्र अलग है, सबके एक्सपीरियंस अलग है, सबकी लिमिटेशन भी है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आज तो मैडम ने बोल दिया तो मैं कर देता हूँ, फिर आप कल सवेरे मेरे ही उसमें कमेंट लिखेंगे कि आपने कहा था तो मैंने ये कर दिया और मुझे देखो कितना प्रॉब्लम हो गया। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि मैं ज्ञान तो बांट रही हूँ, पर उतना ही बांटूंगी जितना आपको हजम हो सके। ठीक है, तो उतना ही लीजिएगा। और तो क्या कहना चाहती हूँ कि आप लोग आते रहिए, सुनते रहिए। अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट बड़ा लंबा होते जा रहा है तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए। और फिर से कह रही हूँ, रुकना नहीं, बढ़ते रहना और खुश रहना। ओके देन, बाय।